हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है चंदा और उसकी सहेली। वाराणसी में गंगा के तट पर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। नाम था उसका चंदा। पीपल की जड़ में शालू नाम की एक चींटी रहती थी। धीरे धीरे चंदा और शालू में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ घूमती, साथ साथ बातें करती और एक दूसरे के दुख मुसीबत में सहायता भी करती। चिड़िया थी मस्त, काम करती कम, अधिकतर गाती और फुदकती रहती। चींटी सारे दिन परिश्रम करती। एक दिन चंदा चिड़िया शालू से बोली, अरे क्यों तू सारे दिन काम करते करते मरी जाती है? आखिर क्या फायदा है इससे तुझे? आराम से भी रहा कर। चंदा की बातें सुनकर शालू ने अपना सिर ऊपर उठाया और बोली, दीदी बुरा न मानना, परिश्रम ही जीवन की उन्नति का आधार है। यही महान मूल मंत्र है। आलसी और कामचोर कभी सफलता नहीं पाता। हाँ, ये बात तो है। चंदा ने भी उसकी बात के समर्थन में अपना सिर हिलाया। शालू की बात से, उसके काम से चंदा बड़ी ही प्रभावित थी। उसे इतनी अच्छी सहेली पा लेने का काफी गर्व था। जाड़े आने वाले थे, अतएव शालू तेजी से जाड़ों के लिए सामग्री इकट्ठा करने में जुट गई। अपने नन्हे से मुंह में दबाकर वह कभी अनाज का दाना लाती, कभी चीनी, तो कभी और कुछ। उसे सुस्ताने तक की फुर्सत न थी। चंदा सारे दिन देखती रहती कि उसकी सहेली बिना रुके निरंतर काम में लगी रहती है। चंदा की इच्छा हुई कि वह भी शालू की सहायता करे। चंदा तो खाना इकट्ठा नहीं करती थी। जब भूख लगती तभी खाना ढूंढती और खाकर फिर फुदकने लगती थी। चंदा बोली, शालू बहन, एक बात कहूं? जरूर कहो। पल भर को शालू रुकी और बोली, मैं सोच रही थी कि तुम अकेली अकेली खाना इकट्ठा करने जाती हो। छोटा सा तो तुम्हारा मुंह ही है, थोड़ा थोड़ा करके लाती हो। कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अपनी चोंच में दबाकर एक बार में अधिक चीजें ले आऊंगी। इस प्रकार तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। शालू ने ध्यान से उसकी बात सुनी, विचार किया और बोली, ना बहन, यह उचित नहीं है। क्यों? क्या मैं मित्र होते हुए भी तुम्हारी जरा सी भी सहायता नहीं कर सकती? चंदा पूछने लगी। बहन, बुरा न मानना, मित्रता की भी एक सीमा होती है। जो मित्रता मर्यादाओं को स्वीकार नहीं करती, जिसमें कोई नियम और कोई अनुशासन नहीं होता, वह मित्रता बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है। ऐसी मित्रता का अंत लड़ाई और मनमुटाव से होता है, शालू ने बताया। चंदा चुप बैठी रही। वह जानती थी कि उसकी यह बहुत बुद्धिमान सहेली चाहे कड़वी बात कहे, पर उसकी बात बड़ी ही खरी होती है। शालू फिर कहने लगी, खाना इकट्ठा करने का यह काम एक आध दिन का तो है नहीं, यह तो बहुत दिन तक चलेगा और हर साल चलेगा। आखिर तुम कब तक मेरी सहायता करोगी? हाँ, दुख मुसीबत में तो मैं जरूर तुमसे यह आशा करूंगी कि संकट में पड़कर भी मेरी सहायता करो। सच्चा मित्र वही है जो सुख में दुख में सभी परिस्थितियों में सदैव मित्र की सहायता करे। शालू फिर पूछने लगी, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना बहन? ना बहन ना, भला मैं बुरा क्यों मानने लगी? मैंने तुमसे आज बहुत अच्छा सबक लिया है कि मित्रता में धैर्य से, मर्यादा से काम लो। कभी ऐसा काम न करो जिससे मित्र के मन में कोई दुराव आए। यदि हम चाहते हैं कि अच्छा मित्र पाकर उसे खो न दें, तो कभी ऐसे काम भी ना करें कि मित्र से मनमुटाव की बात उठे। सच्चा मित्र पा लेना जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे तुम जैसी मित्र पर गर्व है। यह कहते कहते चंदा की आंखें भर आईं। चंदा और शालू आज भी पक्की सहेलियां हैं। सच्चे मित्र के रूप में सदैव उनका उदाहरण दिया जाता है। सच है, सोच विचार कर व्यवहार करने वालों की मित्रता सदैव स्थायी रहती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें यदि सच्चा मित्र पाना है तो उसकी मर्यादाओं को समझना पड़ेगा। तभी हम जीवन भर कोई अच्छा और सच्चा मित्र पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय।